में फिर शुरू हुआ सियासी घमासान। बीएसएफ के अधिकारी को लेकर आमने सामने आए चन्नी और कैप्टन। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल और डीजल के दामों में 35 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑनलाइन माध्यम से सेला सुरंग के परियोजना के अंतिम चरण को दिखाई हरी झंडी। 2022 में बनकर तैयार हो जाएगा सुरंग। आज नवरात्र का अंतिम दिन। मां के दर्शन के लिए मंदिरों में सुबह से उमड़ रही भक्तों की भीड़। मां के नौवें रूप की हो रही आराधना। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। केंद्रीय कोयला मंत्री अचानक पहुंचे हैं झारखंड। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय कोयला मंत्री जो हैं वो झारखंड पहुंचे हैं और एयरफोर्स के विमान से झारखंड पहुंचे हैं। दरअसल कोयला मंत्री वहां पहुंचे हैं और आपको बता दें कि खलारी के बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, एयरफोर्स के विमान से झारखंड पहुंचे हैं कोयला मंत्री और खलारी के पिपरवार माइंस का वो दौरा करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां सीसीएल अधिकारियों के साथ उनकी बैठक भी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय कोयला मंत्री अचानक झारखंड पहुंचे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय कोयला मंत्री अचानक झारखंड पहुंचे हैं और एयरफोर्स के विमान से झारखंड पहुंचे हैं कोयला मंत्री। पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर से सियासी घमासान शुरू हो गया है और इस बार पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आमने सामने आ गए हैं। दोनों के बीच बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ को लेकर ज्यादा अधिकार दिए जाने को लेकर तानातानी हो गई है और एक ओर सीएम चन्नी ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर जहां सवाल उठाया है, तो दूसरी ओर पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस फैसले का स्वागत किया है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ का दायरा बढ़ा दिया है और बीएसएफ अब पाकिस्तान से लगी सीमा पर भारतीय इलाकों के अंदर 50 किलोमीटर तक कोई भी कार्रवाई कर सकेगा। अब बीएसएफ को तलाशी लेने, संदिग्ध की गिरफ्तारी करने और जब्ती करने का अधिकार दे दिया गया है। पहले बीएसएफ 15 किलोमीटर तक ही कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले का पंजाब में विरोध शुरू हो गया है। कई राजनीतिक पार्टियों ने केंद्र की मंशा पर सवाल उठाया है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ट्वीट किया और केंद्र सरकार के ये फैसले संघीय ढांचे पर उन्होंने हमला साधा है। दरअसल बीएसएफ को 50 किलोमीटर तक कार्रवाई का अधिकार देने का फैसला तर्कहीन उन्होंने बताया है। उन्होंने लिखा कि मैं गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध करता हूं कि वे इस फैसले को वापस लें। आज से अरुणाचल प्रदेश में बहुचर्चित और भारत की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जाने वाले सेला सुरंग के आखिरी चरण का काम शुरू होने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑनलाइन माध्यम से इस परियोजना के अंतिम चरण को हरी झंडी दिखाएंगे और सुरंग में एक विस्फोट के साथ ही अंतिम चरण का काम तेजी से शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने अपने 2018 से 2019 वाले बजट में सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की थी। उम्मीद जताई जा रही है कि साल 2022 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा और सेला सुरंग की अहमियत को इस बात से समझा जा सकता है कि इस टनल का पूरा बनने के बाद तवांग के जरिए चीन सीमा तक की दूरी 10 किलोमीटर तक घट जाएगी। इसके अलावा असम के तेजपुर और अरुणाचल के तवांग में सेना के जो 4 कोर मुख्यालय स्थित हैं, उनके बीच की दूरी भी 1 घंटे कम हो जाएगी। सेला सुरंग को काफी अहम इसीलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इसके जरिए अब तवांग में सेना की आवाजाही काफी आसान हो जाएगी।
एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया है। इस बार पेट्रोल में प्रति लीटर 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, तो डीजल में भी 35 पैसे जो है वो प्रति लीटर महंगा किया गया है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 104 रुपए हो गई है, तो वहीं 79 पैसे हो गई है। डीजल की बात करें तो 93 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर हो गई है। और मुंबई की बात करें तो यहां पेट्रोल 110 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। मुंबई में 1 लीटर डीजल की कीमत 101 रुपए 40 पैसे हो गए हैं। और पेट्रोल डीजल के अलावा रसोई गैस की कीमतों में भी आग लगी हुई है। त्योहारों के सीजन में लगातार बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, जनता का बजट भी बिगाड़ दिया है। देश के अलग अलग हिस्सों में होने वाली हिंसात्मक घटनाओं या फिर किसी तरह का अलर्ट, जिसको लेकर दरभंगा शहर में एसडीपीओ सदर कृष्णनंदन कुमार और लाइन डीएसपी जगदानंद ठाकुर के नेतृत्व में पहली बार सीआईएसएफ की विशेष प्रशिक्षण टीम ने शहर में फ्लैग मार्च किया। और विशेष परिधान पहने ये कमांडो हर बाधा से लड़ने में सक्षम है। ये विशेष कमांडो चाहे आतंकवादी घटना हो या फिर दंगा हो या किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो, सभी से निपटने में सक्षम है। नए रंग में दरभंगा जिला में दुर्गा पूजा के अवसर पर विशेष प्रशिक्षित फोर्स को शांतिपूर्वक दुर्गा पूजा मनाने के लिए सतर्कता हेतु मंगाया गया है। इस दरमियान हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं। दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए दरभंगा जिला जो पहले से कुछ संवेदनशील रहे हैं, वर्तमान में बहुत ही अच्छा है। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, काम भी अच्छा हो रहा है। फिर भी यहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से, लोगों के सुरक्षा के दृष्टिकोण से विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जिससे लोग शांतिपूर्वक पर्व त्योहार मनावें, इसीलिए यहाँ के फोर्स को मनाया। दरभंगा में पूजा के लिए फूल तोड़ते वक्त एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान बेलवागंज निवासी विजय कुमार के रूप में हुई है। हादसा उस वक्त हुआ जब वह सुबह पूजा के लिए फूल तोड़ने एक बंद पड़े घर में गया, जहां बिजली की नंगी तार लटक रही थी। फूल तोड़ने के दौरान युवक नंगे तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। आनंद फानन में लोगों ने डीएमसीएच में उसे भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाकर आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया और सरकार से मुआवजे की मांग की। जैसे ही पुलिस प्रशासन को इसकी भनक लगी, बता दें आपको कि लहरियासराय के थाना अध्यक्ष दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझाने बुझाने के बाद सड़क जाम को खुलवाया। मोहल्ला में भी अच्छा घटना हो रही है। भागलपुर के नाथनगर इलाके के नूरपुर महादलित टोले में एक 8 वर्षीय बच्ची की मौत कुएं में गिरने से हो गई। मृतक की पहचान महादलित टोला निवासी अंजू कुमारी के रूप में हुई है। घटना की सूचना पाकर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय निवासी कुंदन दास ने बताया है कि पड़ोस के एक व्यक्ति कुएं से पानी लेने गए थे। इसी क्रम में उनका बाल्टी कुएं में गिर गया। जब बाल्टी को निकालने वो झुके तो बच्चे का जो कपड़ा है वो वहां फंस गया। इस पर उन्होंने आशंका हुई तो उन्होंने इसकी सूचना आसपास के लोगों को दी और कुएं से बच्चे का शव को बाहर निकाला गया। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया है। करेगा हटो। छपरा शहर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बिजली का ट्रांसफार्मर ठीक कराने के लिए लड्डू का भोग, फूल का चढ़ावा और अगरबत्ती दिखाने का टोटका काम नहीं आया तो शराब का सहारा लिया गया है। यह वाकया सेलमपुर पोखरा के पास जेल ट्रांसफार्मर के ठीक करने के दौरान हुआ है। दरअसल ट्रांसफार्मर पर शराब चढ़ाने का एक वीडियो सामने आने के बाद बिजली कंपनी के अधिकारी भी सख्ते में आ गए हैं और आनंद फानन में नगर थाने में दोनों कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है। बिजली कंपनी के जेई वकील अंसारी के लिखित आवेदन पर दर्ज प्राथमिकी में
कुमोद श्रीवास्तव और सुधीर कुमार को नामजद बनाया गया है और दोनों बिजली कंपनी में मानव बल के पद पर कार्यरत हैं। दरअसल अधीक्षक अभियंता विवेकानंद ने बताया है कि दोनों मानव बलों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज के बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से सेवा से मुक्त कर दिया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस के स्तर पर लगातार छापेमारी भी कर रही है, लेकिन दोनों फिलहाल फरार हैं। पटना के दीघा थाना क्षेत्र के पंचवटी नगर में पानी से भरे गड्ढे में गिरकर 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खाली जमीन में नाले का पानी कई दिनों से गिरा हुआ था। स्थानीय लोगों के अलावा नगर निगम के लोग भी इस मामले को लेकर लापरवाह दिख रहे थे और बच्चा दुर्गा पूजा में घूमने के लिए अपने परिजनों के साथ जाने वाला था और तैयार होकर घर से बाहर भी निकल गया था। इसी दौरान पानी भरे गड्ढे में गिरकर उसकी मौत हो गई। परिजन इस हत्या का मामला बता रहे हैं और पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वगैरह देखिए, यहाँ पर पूरा मच्छर है, आदमी जाने में कितना तकलीफ होता है। पूरा रोड पर पानी है, आदमी यहाँ से जाता है, बहुत बार बच्चे गिर भी जाते हैं, बहुत बच्चे को सर भी फट गया। और सिर्फ इसमें आते हैं नगर निगम वाले कहते हैं टैक्स चाहिए, टैक्स चाहिए। टैक्स किस बात के दे जब हम सबका रोड नली गली बल्बे नहीं कर रहा है, हम सब पानी हिल के रोज जा रहे हैं, किस बात का हम सब टैक्स दे? लाइट के लेके कौन है आपका पार्षद? कौन है? छठिया देवी। किस वार्ड में? वार्ड नंबर 1 से। जो बच्चे की आज घटना घटी है वो कहाँ पे घर है? उनका पंचवटी कॉलोनी दीघा बगीचा में घर है। आपका कहाँ घर? वो बगल में उनके। आप ही के बगल में? क्या कितने बजे बॉडी मिली? कितने बजे? 1:30 बजे। 1:30 बजे मिली। हाँ। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। मैं राकेश कुमार गुप्ता उर्फ मंटू गुप्ता, ग्राम पंचायत बंधुगंज, जिला जहानाबाद। मैं मुखिया का नामांकन पत्र दाखिल किया हूं और मैं अपने ग्राम पंचायत के सभी ग्रामवासियों को नवरात्रि दुर्गा पूजा का शुभकामनाएं देता हूं। मैं पुरुषोत्तम राज, प्रदेश महासचिव, स्वर्ण प्रकोष्ठ, बिहार जनता दल यूनाइटेड। मैं देशवासियों समेत बिहार वासियों को इस नवरात्र के पावन वर्ष दशहरा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ बिहार के तमाम जनता से अपील करना चाहता हूं कि कोरोना बीमारी को देखते हुए हम लोग इस बार मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और दशहरा का पर्व मनाएंगे, आपस में भाईचारा का संबंध बनाएंगे। एवं खास तौर पर मां भगवती से मैं यह कामना करता हूं कि बिहार के तमाम जनता पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हमारे जनता का दिन दुगना और रात चौगुना हो। मैं इसकी कामना मां भगवती के करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। ग्राम पंचायत राज मथुरापुर वासियों को आरती देवी की तरफ से दशहरा, दीपावली, छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई।
बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। अब पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। DTV भारत, देश के नाम। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर और बात करेंगे शारदीय नवरात्रि के नवमी की। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कटिहार के मिचाईबाड़ी स्थित सर्वमंगला दुर्गा मंदिर में माथा टेका और मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। साथ ही डिप्टी सीएम ने सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ महाआरती में भी शामिल हुए। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री के अलावे बरारी विधायक विजय सिंह, विधान पार्षद अशोक अग्रवाल भी सम्मिलित हुए। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वह बचपन से सर्वमंगल मंदिर में आराधना करते हैं। तो बता दें आपको कि बिहार के डिप्टी सीएम कटिहार पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मंदिर में पहुंचकर आरती में सम्मिलित हुए। साथ ही साथ कई श्रद्धालुओं के साथ वहां पर आरती में भी सम्मिलित हुए। देखिए, आज नवरात्रा के अवसर पर आज अष्टमी है और अष्टमी में सभी पंडालों में, सभी माँ के मंदिरों में आज विशेष पूजा होती है। आज हम सब अपने सहयोगी के साथ आज यहाँ उपस्थित हैं और सर्वमंगला सार्वजनिक दुर्गा स्थान के साथ हम सबों का बचपन से जुड़ाव रहा है और इस दुर्गा स्थान से हम लोग का एक भावात्मक जुड़ाव है। प्रतिवर्ष हम कहीं भी रहें लेकिन दुर्गा पूजा के अवसर पर आते हैं और कटिहार विशेष तौर पर दुर्गा पूजा के अवसर पर काफ़ी भव्य पूजन का आयोजन होता रहा है और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता रहा, लेकिन कोविड के कारण कई आयोजन। बिहार के साथ झारखंड में भी नवरात्र की धूम है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने महानवमी के अवसर पर अपने कदमा स्थित आवास पर कन्या पूजन किया। इस दौरान 9 कन्याओं का पूजन मंत्री बन्ना गुप्ता और उनके धर्मपत्नी ने मिलकर किया। पूरे विधि विधान के साथ मंत्री ने कुंवारी कन्याओं का पूजन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया।
जमशेदपुर के कई पंडालों में कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन मामले पर प्रशासन ने दबिश बनाई है, जहां कुछ पंडालों में प्रशासन और पूजा समिति की नोकझोंक भी हुई। इस मामले पर राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता ने जिला प्रशासन और पूजा कमेटियों से संयमता से पूजा करने की अपील की है और उन्होंने कहा है कि कहीं पंडाल के कद को ज्यादा ऊंचा रखा गया था, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई की थी। उन्होंने कहा कि अगर इस कार्रवाई से किसी की भावना आहत हुई है तो वे खेद जताते हैं और राज्य के मंत्री होने के नाते सभी से माफी मांगते हैं। तमाम पूजा समितियों से उन्होंने अपील की है कि सभी प्रशासन और सरकार का साथ दे ताकि कोरोना में जो नियंत्रण है और जिस तरीके से उसकी सुरक्षा है वो बरती जा सके। मोतिहारी जिला मुख्यालय सहित क्षेत्र में नवमी धूमधाम से मनाई जा रही है। इस अवसर पर घरों और मंदिरों में कन्याओं का पूजन कर उनको भोजन कराया गया, आशीर्वाद लिया गया। क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में माता के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। नवरात्र के अवसर पर मंदिरों में आकर्षक सजावट की गई है और प्रतिदिन माता का विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। श्रद्धालु दर्शन कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। ये तो इसी सब राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी रावण वध नहीं होगा और कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। दशहरा कमेटी के अध्यक्ष कमल नोपानी ने कहा है कि गांधी मैदान में रावण वध का आयोजन नहीं होने का जो मामला है वो मलाल है, वो तो रहेगा, लेकिन लोगों की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। आप सभी दर्शकों को नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। पंडालों में जाइए, माता रानी के दर्शन कीजिए, लेकिन ये मत भूलिए कि कोरोना अभी खत्म हो गया है। अपनी सुरक्षा आपके हाथों में है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।